कहीं खुशी कहीं गम। फ्रेंड, आज आप लोग के बीच एक नया वैकेंसी लेकर उपस्थित है जो बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में जारी हुआ है। तो बीपीएससी ने दूसरा टीचर बहाली प्रक्रिया पूरा कर लिया है। लास्ट के अंत में आ जाएगी 1.5 लाख की वैकेंसी। तो देखिए, बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन एक दुख के बात भी है। कहीं खुशी कहीं गम। 2022-24 स्टूडेंट और 23-25 का स्टूडेंट का क्या होगा, ये सोचनीय विषय है। क्योंकि जो हाल ही में बीएड में एडमिशन या डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, उनका क्या होगा। अब देखिए, एक ही साल में 2 बार एग्ज़ाम आ गया है, तो आगे कितने साल के बाद देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आइए पूरा विस्तार से हम लोग इस न्यूज़ को जानते हैं। तो देखिए, बीपीएससी की तैयारी, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया, खाली पद रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो अभी जो प्रक्रिया चल रहा है, एग्जाम जो होगा वो खाली रह जाएगा। रिक्त पद जितना वैकेंसी है उतना आप लोगों को फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है, इसलिए एकदम गारंटी है कि सीट खाली ही रहेगा। तो इसलिए दूसरी चरण जो होगा लास्ट के अंत में ही आ जाएगा, ये बताया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो पूरा प्रक्रिया हम लोग न्यूज़ देखेंगे कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत में आएगी 1.5 लाख नया वैकेंसी। तो जानिए, तो मध्य विद्यालय वो हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसलिए स्कूल का पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में 1 से 12 तक शिक्षकों को लगभग 2.5 लाख पद रिक्त है। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक पदों की प्रक्रिया चल रहा है। सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से बीपीएससी ने इस साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आई तो 24 के लोकसभा से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। देखिए, स्पष्ट कर दिया है कि 24 के शुरुआत में वैकेंसी आ जाएगी, नहीं तो ये साल के लास्ट तक आ ही जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70,000 पद खाली रह जाएंगे, इसलिए दूसरी चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरी चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को वैकेंसी आने का उम्मीद है। बीपीएससी ने वर्तमान में चल रहे शिक्षक भर्ती में बचे सीटों में साथ ही स्कूल में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्ति के लिए नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी के लिए बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरे होते ही अगली वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। बीपीएससी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। नवंबर तक एसटीईटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर में आरंभ में कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी ले ली जाएगी। तो देखिए, 23-25 के लिए कोई यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए, आइए पूरा हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे कि नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद रहेंगे। देखिए, अभी वर्तमान प्रक्रिया जो चल रहा है उसमें 6 से 8 तक कोई पद नहीं है। तो देखिए, अगली बार के वैकेंसी में 6 से 8 के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिले के 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी में नहीं आने के कारण कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड पदों के लिए शिक्षकों को 6 से 8 तक शिक्षकों के पद प्रोन्नति की जाएगी। इसलिए अगली बार 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में रिक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आती, इसलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। ऐसे समझिए भर्ती प्रक्रिया को। हाई स्कूल में शिक्षक पदों के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीईटी हो रही है। आवेदन लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी। बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया
तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग के और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक के साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण की भर्ती होगी। देखिए, नए भर्ती में NCET अधिसूचना भी लागू होगा। तो देखिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पदों के लिए BA डिग्री वाले को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार NCET इस मामले का अधिसूचना जारी कर देता है तो अगले वैकेंसी में 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए BA डिग्री वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार दे सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड DL डिग्री ही वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जो DL कर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अभी वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया के पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। अभी जो भर्ती चल रहा है हाई स्कूल के रिक्ति के लिए तुलना में अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या नहीं है। कक्षा 11-12 के लिए रिक्ति 57,602 है, लेकिन आवेदन करने वाले के मात्र 40,275 ही है। कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्ति भी मात्र दोगुने ही अभ्यर्थी है। हाई स्कूल में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थी का भी संकट हो गया है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए हम लोग जानेंगे। तो पद खाली रहेंगे ही रहेंगे, इसके लिए दूसरी वैकेंसी आएगी। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RSC ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में अभ्यर्थी कोटि का महिलाओं को पदों के अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत ही पद रिक्त रह गए। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि TET कर आरक्षित कोटि को महिला अभ्यर्थी की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो ये प्रक्रिया है। आप लोग अगले वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।